Welcome back to my channel. Assalamu alaikum. Today I am very happy to announce that from today we have started our new subject Sindhi. सिंधी हुर्फ़े तहजी यानी सिंधी अल्फ़ाबेट्स में सिंधी हुर्फ़े तहजी में टोटल 52 यानी कि 52 अल्फ़ाबेट्स होते हैं. इन उर्दू वी हैव 27 अल्फ़ाबेट्स एंड इन सिंधी वी हैव 52 अल्फ़ाबेट्स. सिंधी का इब्तदाई तहरीर हवाला 2वीं सदी ईस्वी का है. ख्याल है कि ये ज़बान एक कदीम तरीके से तैयार की हुई है जो शुमाल मशरक़ी और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान से इब्तदाई आबादकारों के ज़रिए सिंध लाई गई थी. सिंध को 4000 साल पहले दरावड़ बोलने वाले हमलावरों ने फतह किया था. आगे बढ़ते हैं. ये है सिंधी और उर्दू के अलिफ बे का चार्ट यानी सिंधी ऐं उर्दू अलिफ बे जो चार्ट. दिस इज़ द शीट टेकन फ्रॉम द सिंधी आसान सिंधी बुक फॉर क्लास 3. ये आपको सिंध बोर्ड की किताब में इजीली मिल जाएगी. इसमें सिंधी और इसके उर्दू में नीचे ट्रांसलेशंस भी दिए हुए हैं कि अलिफ को उर्दू में अलिफ किस तरह लिखा जाता है या किस तरह कहा जाता है. आगे बढ़ते हैं. अब कुछ स्पेशल वर्ड्स या स्पेशल अल्फ़ाबेट्स होते हैं हर लैंग्वेज में. जैसे अरबिक में हमारे पास 28 यानी 28 स्पेशल अल्फ़ाबेट्स हैं. पर्शियन यानी फ़ारसी में 4 होते हैं और जो सिंधी हम अभी पढ़ रहे हैं इसमें 7 अल्फ़ाबेट्स होते हैं यानी 7 ऐसे स्पेशल अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी आवाज़ जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम उर्दू. अब ये कौन से अल्फाज हैं वो सीखने से पहले हम जो अल्फाज हैं सिंधी के कुछ यूनिक किस्म के उसके बारे में सीखते हैं. सबसे पहले जो ये ऊपर बे लिखा हुआ है और उसके नीचे 4 नुक्ते हैं उसको हम कहेंगे भ. एक तेज ऐसा बना हुआ है लेकिन ऊपर 4 नुक्ते हैं उसे हम कहेंगे थ. और तेज ऐसा बना हुआ है लेकिन से जैसा बना हुआ है लेकिन उसका नुक्ता ऊपर की जगह नीचे है तो उसे हम कहेंगे ट. एक फे जैसा बना हुआ है और उसके ऊपर 4 नुक्ते हैं एक की जगह. जब एक होता है तो हम कहते हैं फ या फे, इसको हम कहेंगे फ. एक जीम जैसा बना हुआ है इसके अंदर 4 नुक्ते हैं उसको कहेंगे छ. ये नुक्ते या ये डॉट्स या जो हम लोग के कहते हैं कि डॉट्स हैं इसको बहुत केयरफुली समझना ज़रूरी है क्योंकि सिंधी में इन डॉट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है. अगर ये डॉट ज़रा से भी आगे पीछे हुए तो आपके अल्फाज चेंज हो जाएंगे. अब ये जो दाल जैसा बना हुआ है इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं इसे हम कहेंगे ध. और ये जो दाल जैसा बना हुआ है इसके नीचे 2 नुक्ते हैं उसे हम कहेंगे ढ. यानी ऊपर वाले 2 नुक्ते को कहेंगे ध और नीचे वाले 2 नुक्ते को कहेंगे ढ. इसके बाद रे जैसा बना हुआ है इसके ऊपर 4 नुक्ते हैं उसे हम कहेंगे ड़. और ये काफ जो है ये अरबिक में भी इसी तरह काफ लिखा जाता है और सिंधी में भी इसी तरह काफ लिखा जाता है. और जो काफ जैसा लिखा हुआ है उसे हम कहते हैं ख. अब अगर यहाँ पे सिंधी में ये काफ जैसा लिखा हुआ है तो ये काफ नहीं होगा, ये ख होगा. हे को इस तरीके से लिखा जाता है उर्दू में और सिंधी में ब्लैक कलर से हाईलाइट किया हुआ है. अब आ जाते हैं ये जो दाल जैसा बना हुआ है इसके नीचे सिर्फ एक ही नुक्ता है उसको हम कहेंगे ड. अब वो ऊपर वाले ध थे नीचे वाले ढ थे और नीचे जिसके एक ही है वो है ड. ये के नीचे 2 नुक्ते होते हैं चाहे वो बड़िए हो या छोटिए हो. इसके बाद ते जैसा बना हुआ है उसके ऊपर नीचे नुक्ते हैं इसे हम कहेंगे ठ. यानी जब ट था तो 3 नुक्ते थे, 2 ऊपर 1 नीचे और ये जो ठ है इसमें सिर्फ 2 ही नुक्ते हैं. अब आ जाते हैं सिंधी बोली जा 7 अक्षर यानी सिंधी लैंग्वेज के 7 यानी 7 अक्षर यानी अल्फ़ाबेट्स. अब ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं जिसकी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी. इसके नीचे ये जो बे जैसा बना हुआ है इसके नीचे 2 नुक्ते हैं उसे भी कहेंगे ब. ये बे की फैमिली का ही होता है, इससे थोड़ा सा प्रेशर दे के बे बोलना है. इसके बाद जो जीम जैसा बना हुआ है इसके अंदर सिर्फ 2 ही नुक्ते हैं जो कि ऊपर नीचे, तो उसकी लैंग्वेज बनेगी ज्य. ज्य यानी जीम और दाल का मिक्सचर ज्य. इसके बाद जीम जैसा बना हुआ है इसके अंदर 2 नुक्ते हैं बट वो बराबर बराबर में, तो उसकी आवाज़ बनेगी ञ. यानी एक नून की और जीम की मिक्सचर आवाज़ निकलेगी ञ. इसके बाद एक दाल जैसा बना हुआ है इसके अंदर 2 ऊपर नुक्ते और 1 नीचे नुक्ता है तो इसे हम कहेंगे ड़. यानी दाल और डाल के बीच का ड. इसके बाद गाफ के नीचे 2 नुक्ते आते हैं इसे हम कहेंगे गे. यानी गे ऐसे नून गुन्ना टाइप की आवाज़ निकलती है गले में से और हमें हवा बाहर छोड़नी है तो ये गे. या जैसे गाय को सिंधी में गैऊ कहते हैं तो गैऊ, तो ये गै हैं. ठीक है. इसके बाद एक ण आता है जो नून जैसा बना हुआ है इसके ऊपर तोय है उसे हम कहेंगे ण. एक गाफ है उसके ऊपर 2 नुक्ते हैं उसे हम कहेंगे ग्य. यानी गाफ और दाल का मिक्सचर ग्य. तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इनकी साउंड्स क्या हैं. अब मैं सिर्फ और सिर्फ लाइन से ऊपर के 4 और नीचे की 3 की साउंड दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. यानी आई एम रिपीटिंग द प्रोनाउंसिएशन ओनली.
ब, य, ञ, ड़, ग़, ण और य। आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम सिंधी काउंटिंग के बारे में इंशाल्लाह सीखेंगे कि सिंधी में काउंटिंग कैसे बोलते हैं और कैसे लिखी जाती है। हम जल्द ही एक और वीडियो अपलोड करने वाले हैं जिसमें हम इन अल्फाज से शुरू होने वाली चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि हमारी हुर्फ तहजी है उर्दू में, उसमें भी हमने एक अल्फ़ाबेट से कितनी 10 से 15 चीज़ें होती हैं वो हमने एक बना के रखी है। इसी तरह हम सिंधी में भी कोशिश करेंगे कि एक अल्फ़ाबेट से कम 3 से 4 चीज़ें आपको बताएं कि सिंधी में 1 से 4 अलिफ से ये तक जितने भी 52 अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें स्टार्ट होती हैं उससे वो आपको बताएं। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।